Hello students, this is class 9th Lines and Angles chapter 6 question number 6 of 6.1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर हम 6.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में दिया है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है, अब एक्स वाई जेड हमें बनाना पड़ेगा, फिगर इसमें बनाया हुआ नहीं है। चलो बना लेते हैं, एक एक्स वाई जेड एंगल बना लेते हैं, दैट इज 64 डिग्री। तो ये दिस इज अराउंड 64 डिग्री, ये हमारा लगभग 64 डिग्री हो गया एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये हो गया हमारा 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया पी पॉइंट तक। ठीक है, ये हमारा पी पॉइंट तक एक्सटेंड हो गया। Draw the figure from the given information already drawn. If ray YQ bisects ZYP, अब एक रे है YQ जो बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, किसको? ZYQ को, ZYP को, ZY और P को दो इक्वल पार्ट्स में, सॉरी, इफ अ रे इज देयर, अच्छा ये एक्स है ये जेड है, एक मिनट, फिर तो ये ऐसे करना पड़ेगा ना, जेड वाई पी को नहीं होगा। इस फिगर में जेड इधर आएगा और एक्स इधर आएगा। ठीक है, एक्स वाई और जेड। अब जेड वाई पी को ये रे कट करेगी। ठीक है, तो ये रे ऐसे कट कर रही है इस तरीके से, और ये एंगल कौन सा हो गया? ये एंगल हो गया हमारे पास क्यू, जेड वाई क्यू। अब ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? देखो यहां पे हम लिखेंगे टू फाइंड, टू प्रूफ की जगह क्या लिखेंगे? टू फाइंड। हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। हमें रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालना है। ठीक है, ये दो चीजें निकालनी है। चलो पहले एक एंगल निकाल लेते हैं। आप प्रूफ में देखो, हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर। ठीक है, पूरा एंगल्स कितने होंगे? टोटल एंगल यहां पे सम कितना होगा? टोटल 180 डिग्री, है ना। अब एक चीज हमें और गिवन है, क्या गिवन है? कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट मतलब ये दो इक्वल पार्ट में कट हो रही हैं। बाइसेक्ट मतलब ये दो इक्वल पार्ट में कट हो रहा है। इसका मतलब एंगल जेड वाई पी और क्यू वाई पी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये रे जो है ये बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दो एंगल बराबर होने चाहिए। तो इस हिसाब से हम यहां पे लिख सकते हैं, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? एंगल एक्स वाई जेड कितना है? एंगल एक्स वाई जेड, चलो अभी अगले वाले में लिख लेंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू वाई पी, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी, इसका ट्वाइस, इसका डबल लग रहे थे क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? देखो एंगल एक्स वाई जेड कितना है? 64 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम निकाल देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64, तो 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री कितना आएगा? 116। तो एंगल क्यू वाई पी कितना आया? 116 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमारा एंगल क्यू वाई पी आ गया 58 डिग्री। अब क्यू वाई पी नहीं निकालना था, हमें निकालना था रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। ठीक है, हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। सो यहां से निकाल लेते हैं, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल टू, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है बेटा? इधर देखो, जैसे ये एंगल है हमारे पास क्यू वाई पी, सॉरी ये वाला नहीं है, देखो इस एंगल में देखना या फिगर में देखना, हमारे पास क्यू वाई पी एंगल ये है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स होगा ये पूरा पार्ट, दिस इज रिफ्लेक्स
क्यू वाई पी। ठीक है, अब रिफ्लेक्स क्यू वाई पी मतलब टोटल एंगल 360 से माइनस कर देते हैं, तो यहां में हम लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 302 डिग्री। ये तो आ गया हमारा पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, और दूसरा एक और निकालना था हमें एक्स वाई क्यू, तो यहां पे हम लिख लो ऑल्सो एंगल एक्स वाई क्यू। अब देखो एक्स वाई क्यू इन दो एंगल का सम है, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। जेड वाई क्यू किसके बराबर है, पी वाई क्यू के बराबर है। सिंस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी जो हम ऊपर निकाल चुके हैं, कितना आया है वो 58 डिग्री। तो यहाँ पे उसको यूज कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स वाई क्यू कितना आएगा 64 डिग्री और प्लस 58 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू हमारा निकल गया कितना 64 प्लस 58, ये आएगा 122 डिग्री। तो ये दो आंसर हमारे पास आ चुके हैं, एक रिफ्लेक्स वाले पार्ट का आंसर और एक एंगल एक्स वाई क्यू। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।